यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कन्या राशि यानी कि वर्गों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, तो देखते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें होने वाली है आपके अगस्त के महीने में। तो देखते हैं क्या होगा अगस्त के महीने में। सबसे पहले हम आपके करियर हेल्थ को लेके देखते हैं, ठीक है। तो कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गों वालों के लिए अगस्त का महीना। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका अगस्त का महीना। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम आपके करियर को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में ना अप एंड डाउन्स आ रहे हैं अपने करियर को लेके। आपके बिज़नेस जो भी आपका है, करियर में है या बिज़नेस में जो भी आपका है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना आपके सामने अच्छी भी आ रही हैं, कुछ बुरी भी आ रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों से आप सबक सीख भी रहे हो, पर कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर रही हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दबाया जाता है आपके काम में, कहीं ना कहीं जो रिवॉर्ड्स जो अप्रिशिएशन आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी इमेज को दबाने की कोशिश की जा रही है या आपको आगे उठने नहीं दे रहा है। आप इस पर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो इस अगस्त के महीने में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए एक स्टेप उठाना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए अगस्त के महीने में कोई ऐसा स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो जो कि आपने पहले नहीं लिया था, और वो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा और कि आप बहुत सोच विचार करते हुए लेते हुए नज़र आओगे, ठीक है। और क्या होगा, कुछ आपके करीबी जन हैं, ठीक है। हो सकता है आपके बिजनेस में, जॉब में, कहीं कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो आपको ऐसे नेगेटिव बिहेवियर करते हुए नज़र आएंगे जो आपने उनसे सोचा नहीं था, ठीक है। आपने इमेजिन भी नहीं करा था कि वो आपको ऐसा बोलेंगे। थोड़ा सा आप हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों के अपने ही जॉब में, ठीक है, या हो सकते जॉब में भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं, या आपके बिज़नेस में कोई ऐसे रिलेटिव हैं, आप कहीं बिज़नेस में कहीं आपके रिलेटिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे प्रॉफिट होता था, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे थे, तो आपको उनका सपोर्ट मिल रहा था, पर जब आज आप प्रॉब्लम में हो तो कहीं ना कहीं आपके ही आपके अपने खुद के रिश्तेदार आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक नेगेटिव वाइब आ रही है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ सब होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, ठीक है। और जब आप दुख में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, कुछ हकीकत आपके सामने आएगी इस महीने जो कि आपको पता चलेगी कन्या राशि वालों को, ठीक है। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को क्विट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अपनी जॉब को क्विट करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोग अपने बिजनेस को क्विट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर होते हुए नज़र हो रहे हैं। यानी कि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बनेगा जिससे कि आप इन लोगों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस महीने अपने करियर में कुछ नए स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी स्टेप लोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप जो भी डिसीज़न लोगे उसके लिए पहले थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जब ये स्टेप ले रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, जो आपके करीबी हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आप उनसे डिस्कस करते हुए ही ये डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। जो लोग भी इस सोच समझ के इस डिसीज़न को लेंगे उन लोगों का आगे जाके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इनका ग्रो अप होगा, ठीक है। इनको उससे फ़ायदा होगा जो भी ये सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इस महीने आपका देखा जाए तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको पता चल रहा है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लोगों का साथ छूटता है, ये भी आपको पता चल रहा है। पर कहीं ना कहीं आप अपना मतलब कहते हैं ना, खुद को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, और वो डिसीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। यानी कि आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करें जितना आप लोगों पे करते हो तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो कन्या राशि इस महीने कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड होने से अच्छा आप इस महीने अपने आप पर डिपेंड रहोगे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। आपको लोगों पर डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद पर डिपेंड रहना है, ठीक है। इसीलिए आप जो भी एनर्जी है
वो अपने आप पर लगानी है बजाय दूसरों के। दूसरों से जितने देखो प्रॉब्लम्स आ रही है तब भी आपको लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। खुशियाँ आ रही है तो तब भी आपको लोगों को ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी खुशियों में इन्वॉल्वमेंट लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे फ़ायदा लेना होता है, ठीक है। और दुख के टाइम पे वो साइड हो जाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जबकि वो चाहें तो वो कर सकते हैं, पर वो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको उनका असली चेहरा भी पता चल जाता है, पर वो कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ दे देते हैं जिससे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं। पर देखो कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता भी है कि शायद ये चाहे तो कर भी सकते थे, पर ये सिचुएशन आपके सामने ऐसी होगी। पर कहीं ना कहीं जब जब आप अपने लिए स्टेप लेते हुए नज़र आओगे, अपने आप को सपोर्ट करते हुए नज़र आओगे, तो वो आपका डिसीज़न इस महीने आपको रंगत लाएगा, ठीक है। और जो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जब जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज उभर के आएगी लोगों के बीच में। जो लोग आपको पहचानते भी नहीं थे ना, वो भी लोग आपको पहचानेंगे जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आओगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ लोग दिल दुखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, आपको अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमने बताया कि फाइनेंशियल डिसीजन आपका साइड से जो होगा उससे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, और आपको कहीं ना कहीं अपने परायों का भी पता चलने वाला है, कौन आपके वेल विशर है और कौन नहीं है, ठीक है। और मनी की तो ग्रोथ होगी, पर कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगते समझ आएगा, ठीक है। पर समझ ज़रूर आएगा इस महीने आपको, ठीक है ना। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन आपके करीबी हैं और कौन आपके दूरदर्शी हैं, ठीक है। कुछ लोग करीब बनते हैं पर होते हैं वो दूरदर्शी, और कुछ होते हैं दूरदर्शी पर वो होते हैं बहुत ज़्यादा करीबी। तो ये भी आपको कन्या राशि वालों को इस महीने यानी कि अगस्त में आपको पता चलने वाला है। अब हम देखेंगे परिवार, लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, तो कैसे रहेगी आपकी परिवार यानी कि कैरियर, परिवार और आपकी लव लाइफ। कैरियर हमने बता दिया है, तो देखते हैं भोलेनाथ जी गाइड कीजिएगा परिवार और लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा परिवार और लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी। देखो परिवार वाले और लव लाइफ में से तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा मनी का गेन होने वाला है, ठीक है। या आपके पार्टनर को हो सकता है या फैमिली में किसी को हो सकता है, ठीक है। किसी को मनी का गेन होने वाला है, ठीक है। मनी का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। किसी को कोई गुड न्यूज़ ऐसी मिलेगी जहाँ से वो पैसा रुका हुआ है वो पैसा मिलने वाला है इस महीने, तो बहुत हंसी खुशी का माहौल रहेगा। पर कहीं ना कहीं आपको कोई एक ऐसा आइडिया देगा या कोई ऐसी बात बताएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा ना आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप स्टक फील करोगे, ठीक है। अब ये क्या होगा मैसेज, ये तो आप अगस्त के महीने में देखेगा। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है परिवार में जिसकी वजह से थोड़ा सा चिंतन वाला एक माहौल बने आपके घर में, ठीक है, या आपके पार्टनर के बीच में या आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कुछ गहरा चिंतन बन सकता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा होने वाला है, ठीक है। और क्या हो रहा है आपके परिवार में कुछ आप या आपके पर्सन कोई स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई बोल्ड स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कहीं ना कहीं इससे आपके कैरियर को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपके मनी को सपोर्ट मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि आपका जो पर्सन है या आपका पार्टनर है, ठीक है, या फिर जिन पे आप डिपेंड हो, वो लोग कुछ ऐसे डिसीजन ऐसे लेते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना है, यानी कि मनी की साइड से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पिंग रहेगा। और क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि आपके घर में बहुत जल्दी ही कोई खुशखबरी आएगी, ठीक है। लव लाइफ में हो सकती है या आपके परिवार में हो सकती है, कोई खुशखबरी होगी जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे और आपका भी ना बहुत ज़्यादा अंदर से आप आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा, यानी कि पारिवारिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पर कोई ऐसी न्यूज़ भी आ रही है जिसको की टेंशन दे रही है, आपको देखना पड़ेगा क्या न्यूज़ है।
पर कहीं ना कहीं एक पारिवारिक रूप से माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की साइड से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ठीक है, आपको कोई जॉब का ऑफर भी हो सकता है, या घर में कोई ऐसी न्यूज़ आई है, मतलब कुछ भी हो सकती है कोई। यहाँ पे जॉब को लेके भी हो सकता है, किसी का बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ हो उसको लेके है, या बाहर से कोई पर्सन की एंट्री हो रही है, उससे भी तरीके से ये न्यूज़ हो सकते हैं। तो घर में ना बहुत हैप्पी का माहौल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आपकी ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हमने बताया है कि आपका करियर कैसा रहेगा, पर करियर से ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली वाली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, करियर में कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी, और आपका फैमिली की वजह से आपका ये अगस्त का महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको एंजल्स अगस्त के महीने में, यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइडेंस है कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप ना कहीं आपके मनी को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि फाइनेंशियल को लेके जो भी, मतलब मनी को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आ रखे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। आपका काम पहले बहुत अच्छा चल रहा हो, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो, ठीक है ना, कहीं नज़र दोष यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिव वाइब आ रही है, वो आपको पता करवानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ग्रो अप नहीं कर पा रहे हो अपने मनी को लेके। तो वो ब्लॉकेजेस क्या हैं, उस पर आपको थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए अपने घर के बड़ों पर। ठीक है, आपके घर के जो बड़े हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग कभी कभी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या काम करना चाहिए। ठीक है, या आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या फिर जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो, वहाँ पे कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कि आपको कुछ समझाते हैं और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग गाइडेंस है, पर आप उधर ध्यान नहीं देते हो, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपके दुश्मन हैं। ठीक है, और ये आपके पीठ पीछे नहीं, आपके मुंह के सामने भी आपकी बुराइयाँ करते हैं, और जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका ना अंदर थोड़ा सा भय है उनको लेके। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना कहीं जिनको भी आप मानते हो, आपके इष्ट देवता हैं या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपको ना उनका प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान तब तक नहीं कर सकते जब तक आप प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, इन लोगों ने काफ़ी बार आपको परेशान करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपके सामने जो बोलते हैं वो करते भी हैं, और वो एफ़र्ट्स पूरे करते हैं आपको परेशान करने की। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में गोल बना के बैठे हो वो ना कर पाओ। ठीक है, पर आप ध्यान तो नहीं देते हो, पर आपको उनका तरफ से थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि ये जो बोलते हैं करके भी दिखाते हैं, और ये मुंह पे बोलते हैं आपके लिए। ठीक है, आप इग्नोर करते हो, पर ये आपको इग्नोर करने नहीं देते, क्योंकि ये करने पे भी विश्वास करते हैं, और ये एक नहीं यूनिटी में आते हैं आपके सामने। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन लीजिए, और आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करते हो, प्लानिंग करते हो, वो खाली प्लानिंग तक ही सीमित मत रखा करो, आप उसको एक्शन भी लिया करो। कभी कभी आपकी जो प्लानिंग है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन जाती है, जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो थोड़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, जिसको एक्शन होने में टाइम लग जाता है, और जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी थोड़ी सी जो जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहने वाला है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगस्त का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। और यही शुभकामनाओं के साथ हम ये रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दीजिएगा, और कमेंट्स में आपको लिखना है ओम हनुमते नमः, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हाईलाइटेड हो ही जाते हो, तो आपको प्रोटेक्शन लीजिए अपनी। ठीक है, और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, आपको लगता है कि रीडिंग आपकी हेल्प करती रहती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि कुछ पॉइंट है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं
जिसके सॉल्यूशन आपको चाहिए, या फिर आप खुद की रीडिंग लेना चाहते हो। ये तो एक जनरल रीडिंग है कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि वर्गो वालों के लिए। आप खुद की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, या आपके कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। और आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक